सोने की चमक हुई कम, अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी उड़ान। दुनिया के ज़्यादातर देश पिछले कुछ समय से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई तरह की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत में सोने के आयात के मामले में भी गिरावट देखी जा रही है तो यह स्वाभाविक ही है, मगर चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोने की अहमियत जग जाहिर है, इसलिए निश्चित रूप से इस गिरावट को एक चिंता के तौर पर ही देखा जाएगा। हालांकि मौजूदा समय में दुनिया के ज़्यादातर देशों में आर्थिक गतिविधियों में मुद्रा और लेन देन के स्वरूप में जिस तेज़ी से बदलाव आ रहा है, उसके मद्देनज़र सोने की ओर आकर्षण लाजिम है। लेकिन सवाल है कि आखिर सोने की खरीद के लिए हर स्तर पर जरूरी कारक या आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित किए बिना अर्थव्यवस्था को उड़ान कैसे मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने तो ताज़ा आंकड़ा जारी किया है। उसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत में सोने के आयतन में 2022 से 2023 में 24.15% की गिरावट आई और यह घटकर 35 अरब डॉलर रह गया है। इसमें ऊंचे आयात शुल्क की भी खासी भूमिका मानी जा रही है। भारत में पिछले वित्त वर्ष यानी 2021 से 2022 में पीली धातु यानी सोने का आयतन 46.2 अरब डॉलर रहा था। यह माना जाता है कि सोने के आयतन से देश के चालू खाते के घाटों को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इस बार सोने के आयतन में भारी गिरावट के बावजूद देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद नहीं मिली है। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार घाटा कहा जाता है। वित्त वर्ष 2022 से 2023 में व्यापार घाटा 267 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह व्यापार घाटा इससे पिछले वित्त वर्ष में करीब 191 अरब डॉलर रहा था। जाहिर है सोने से जुड़े अर्थतंत्र में कई पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी खरीदारी के मामले में जो तस्वीर बनती है उसका असर दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। भारत को सोने के सबसे बड़े बाजार के तौर पर देखा जाता रहा है। सोने के आयात के जरिए देश के आभूषण उद्योग की मांग को भी पूरा किया जाता है। अगर मात्रा के लिहाज से देखें तो भारत सालाना करीब 8 से 9 टन सोने का आयात करता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान जैसे जैसे समृद्धि में बढ़ोतरी हुई है, उसी मुताबिक सोने की मांग में भी इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 साल में महामारी और पूर्णबंदी जैसी हालात की वजह से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा, उसमें लोगों की आय और क्रय शक्ति पर इसका सीधा असर पड़ा। फिर शादी जैसे समारोह टलने जैसे कुछ वजहों से सोने में निवेश पर नकारात्मक असर पड़ा रहा है। इसमें समांतर समृद्धि का सूचकांक आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करता है। यो सोना कुछ भी उत्पाद नहीं कर सकता है और इस तरह इसे एक अनुत्पादक संपत्ति के तौर पर देखा जाता है। इसकी वृद्धि इस विश्वास पर टिकी होती है कि भविष्य में इसके लिए ज़्यादा भुगतान हासिल किया जा सकेगा। इसी संदर्भ में अगर शेयरों या श्रेणी में माध्यमों में कोई निवेश किया जाता है तो यह देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास में योगदान देगा। वैश्विक स्तर पर सोने को लेकर जैसा रुझान देखने में आ रहा है, उस लिहाज से देखें तो भारत में इसके आयात के मामले में शाखी कमी निश्चित तौर पर थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन यह भी सच है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अक्सर उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है और संभव है कि सोने के आयात के मामले में आई गिरावट का क्रम फिर जल्दी ही बदलेगा।